प्रभात की ऊर्जा है, ये संध्या की ऊर्जा है। प्रभात की जागृत ऊर्जा होती है। ऐसी विचित्र अवस्था में मनुष्य को दो समय बहुत सुंदर है, विश्राम जाते समय, सोते समय और जगने के बाद। सोते समय आदमी थकान की अवस्था में होती है। जब शरीर थका हो ना, उस समय मन शांत हो जाता है और इंद्रियां जो हैं एकदम शिथिल जैसी होती हैं। उस समय बैठ करके आत्मचिंतन कर लें। वास्तविकता तो ये है, दिल्ली में एक माता जी हैं, तो बोलती हैं, महाराज जी मंदिर में कितना भी पूजा कर लें, घर के मंदिर में वो होता ही नहीं है। पूजा पाठ कर रहे हैं, पाठ करते करते नौकर को आवाज़ दो, कभी इसको आवाज़ दो, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, फिर खुद नहीं तो अपने ही में लग जाते हैं, ये नहीं हुआ था, ये करना था। तो क्या करें? हमने बोला सोते समय और जगते समय, उस समय तुम स्वतंत्र होते हो। समझ गए ना? क्योंकि जैसे पूरा दिन का सूरज संध्या में जब जाता है तो लालिमा होती है उसके अंदर, और वही जब उगता है तो भी लालिमा होती है। समझ गए ना? तो लालिमा अर्थात एक ऊर्जा, ओज और तेज। ये अस्त होने पे, अस्त अर्थात सोते समय वो हमारे शरीर में वो ऊर्जा व्याप्त रहती है, और जब जगते हैं तो भी रहती है। तो ये दो अवस्था है। थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करोगे तो फिर उसमें भी हाँ फिर दिक्कत होने लगती है। 10-15 मिनट अपना बैठ करके तो भजन कर ले, वो एक बैलेंस बना रहता है, और ये कंटिन्यू कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। पूरा प्रॉपर आसन पे मंदिर में ही अरे नहीं भाई, बेड पे बैठ के किया करो। करो। अपना जैसे गुरु मंत्र का जाप हाँ हाँ, मैं भी करता हूँ आजकल, जाड़े में तो ज़्यादा ही करता हूँ। मैंने क्वेश्चन आपको लिख के भी भेजा था कि जैसे गुरु मंत्र का जाप कभी भी चलते फिरते यहाँ से वो तो हमेशा कर सकते। या सिर्फ नहा धवा के नहीं, आसन पे बैठ के ही करना चाहिए? गुरु मंत्र का जाप, मानसिक जाप कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन आसन पे करना आवश्यक होता है। अगर तुम घूम घूम के दिन भर खाती रहो खड़े खड़े तो पेट नहीं भरता। समझ गए ना? जब बैठ करके आराम से खाओ तो लगता है भोजन किया, कुछ खाया। ऐसे ही जब तप साधन है, बैठ करके चिंतन जरूर करना चाहिए। आजकल जाड़ों में मैं खूब करता हूँ। बैठ गए अपना, सुबह उठ करके बैठ गए, बैठे बैठे कभी ऐसे हो गए, कभी पीछे हो गए। समझ गए ना? तो घंटा 2 घंटा 3-3 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता। सोने समय भी कभी 1 बज जाता है रात को, लेकिन वो अच्छा होता है। सब चीज़ों से हट करके एकदम शांत। तो ऐसी साधना करनी चाहिए साधक को। क्योंकि उसमें जो शरीर की ऊर्जा होती है ना, वो शरीर और शारीरिक ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा दोनों का मिलन होता है। जब दोनों मिलते हैं तभी हम निद्रा में जाते हैं। और जब दोनों, प्रभात की ऊर्जा है, ये संध्या की ऊर्जा है, प्रभात की जागृत ऊर्जा होती है। जब वो जागृत ऊर्जा आती है तभी मनुष्य जगता है। तो
ये दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब करो पूजा पाठ, नियम अपना करना चाहिए, नियम करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि नियम जो होता है साधक का वो अलग होता है, और ये जो है एक बैलेंस बना के चलने की लाइफ स्टाइल में ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, ये कर लेने से ख़त्म हो जाती है। सुबह उठ के करो, नई ऊर्जा मिल जाती है, पूरे दिन तुम्हारे साथ एक अच्छी ऊर्जा के साथ चलता है। इस तरह से बैलेंस बना के चलना चाहिए।